हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि मंडे 13 जून से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उसमें एरीज़, लियो और सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करते हैं विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो वीकली रीडिंग्स होती हैं, और हफ्ते के हर दिन के लिए आप एक कार्ड के तौर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं 7 कार्ड्स एरीज़ के लिए। कि जी, रीडिंग स्टार्ट हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ, फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हफ्ते का आगाज़ बहुत ही खूबसूरती के साथ एस ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। कोई ना कोई नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। ये कोई सी भी नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली रोमांस के हवाले से कुछ ना कुछ सीरियस इनिशिएशन होने का इम्कान है। कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन जो है वो आ सकता है, और ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको मजबूर कर दे कि आप भी बग़ैर सोचे समझे इसमें छलांग लगा दें, इस रिलेशनशिप में, इसको बनाने में इस पर्सन के साथ छलांग लगा दें, क्योंकि फूल का कार्ड आगे जो है वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांस जो स्टार्ट हुआ है उसी के हवाले से हो, बल्कि ये हो सकता है कि एक दिन जैसे मुश्किल गुज़रता है, वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, वो इमोशनल डिफ़िकल्टी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो कोई दिन अगर राब्ता ना हो पाए तो भी आपको ऐसे ही फ़ील होता है कि बस ये ख़त्म हो गया। तो बहरहाल एक दिन है यहाँ पे वेंसडे का, जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लो है, और ये भी हो सकता है कि आप बेसिकली काम के हवाले से आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फ़ील हुई हो। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। कुछ थोड़ी इंतज़ार की सी कैफियत है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि आप देखें कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है, सो जो मेल एनर्जी है वो दूसरी तरफ है। आप यहाँ पे कम्प्लीटली एक रिसीविंग एंड के ऊपर है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे एम्प्रेस भी मौजूद है और क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो आप जो है वो एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी के साथ हैं। एक इस बात का इम्कान काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वेंसडे वाले दिन आपका राब्ता नहीं हुआ, और उसके बाद फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं। थर्सडे का दिन भी इस हवाले से इंतज़ार करने वाला या मैनिफेस्ट करने वाला हो सकता है। उसके बाद आप अपने आप को फ्रेंड्स के साथ या किसी किस्म के गेट टुगेदर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फ्राइडे वाला दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे किसी जगह पे फ्रेंड्स के साथ आपको जाने का इत्तेफाक हो। एक अच्छा दिन जिसमें आप जो है वो इन्जॉय करते हो। लेकिन इमोशनल वो जो चीज़ स्ट्राइक हुई थी हफ्ते के आगाज़ में, वो अभी भी आपको यहाँ पे पिंच कर रही है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इन 2 दिनों के बाद शायद या तो आप लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट ना हो। उसकी क्या रीज़न बने, क्या हो, उसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, और फिर उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स भी, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो स्टार्ट हुआ था हफ्ते के स्टार्ट में, ये एकदम से ये ख़त्म हो गया है। इसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ गई है, किसी तरह से डिस्कनेक्शन हो गई है, या कोई बात इस किस्म की हुई है जो कि ये ताल्लुक़ जो है वो आगे सीरियस उसके अंदर नहीं जा सका, सीरियसली डेवलप नहीं हो सका। अल्टीमेटली संडे का दिन जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी डे है। काम के हवाले से ये भी हो सकता है कि आप इंटेंशनली अपने आप को बिज़ी कर लें, और ये भी हो सकता है कि इस दिन आपका वर्कलोड वैसे ही बढ़ा हुआ हो। ये थी सूरत हाल जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आई वुड सजेस्ट कि आपको चाहिए कि आप मंथली जो है वो देखें, अगर आपने नहीं देखी अभी तक, ताकि ये जो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो इसमें क्या सिचुएशन बन रही है, और आगे फर्दर
3rd वीक ऑफ जून में कोई रिकनेक्शन का कुछ इम्कान है या नहीं, ये सब बातें आपको वहाँ से पता चल सकती हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लियो के लिए 7 कार्ड स्प्रेड मंडे 13 जून से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोल्स। एक बात तो ये नज़र आ रही है कि लियोज़ जो है वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि पहले ही आप दोनों के दरमियान में कोई स्टैंड ऑफ हुआ है। स्टैंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि एक शख्स कहता है ये बात है, दूसरा कहता है ये बात है, और दोनों अपनी अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं या डटे रहते हैं और वो पीछे नहीं हटते हैं। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने कहा कि करना है, आपने कहा नहीं करना है, और हम दोनों बस अब उस बात को लेके बैठ गए हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक नो कॉम्प्रोमाइजिंग जब सिचुएशन बन जाती है तो इसको हम एक स्टैंड ऑफ कहते हैं। सो एक स्टैंड ऑफ है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और यकीनन लियोज़ जो हैं उन्होंने बड़ी एक सख्त किस्म की पोजीशन जो है वो ली हुई है, और मेंटली आप इस बात के ऊपर पूरे तरीके से तैयार हैं कि आपको अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटना। इस पोजीशन, एक तरफ आपने पोजीशन ली हुई है, दूसरी तरफ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्टन किस्म के एक्शंस हैं या एक ख़ास स्ट्रेंथ है जो आप शो कर रहे हैं, और इसमें आप ये समझ लें कि आपकी पावर है, इसके अंदर आपका कंट्रोल है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्यूसडे की एनर्जी नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बिज़ी रहने का इम्कान है कि आप काफ़ी सारा कुछ काम जो है वो निपटाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं तो उनके हवाले से जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आप ले रहे हों। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे के लिए एक फ़ैमिली ओरिएंटेड कार्ड है, जिसमें फ़ैमिली की ज़रूरियात, उनके मामलात सब देखे जाते हैं। कोई बिल्स जमा कराने हैं, कोई बच्चे हैं अगर तो उनको देखना है, पेरेंट्स को देखना है, कोई मेडिसिन्स लेकर आनी है, इस तरह के सारे काम जो है ना वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में आते हैं। तो आप ये काम हो सकता है कि निपटा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जहन में हो कि अच्छा चीज़ें जो हैं मिडल ऑफ द मंथ आ गया है, काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया है करने वाला, तो एक मेंटली आप इस बात के ऊपर होंगे कि ये दिन जो है ये फैमिली के कामों के हवाले से आप फिक्स कर लें। 7 ऑफ कप्स है, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका कोई काम क्रिएटिव नौइयत का है, क्रिएटिव वर्क अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जहन में ख्याल, बहुत सारे आइडियाज़ जो कि आपको पिंच कर रहे हैं कि ये भी करो ये भी करो, लेकिन आप फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। तो या ये कह लें कि आप मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं उनको वे कर रहे हैं, इसकी ये बात अच्छी है, इसकी ये बात अच्छी है, तो क्या करना चाहिए। ये दिन जो है थर्सडे ऐसे गुजरेगा। उसके बाद मैजिशियन है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये कार्ड प्लानिंग का भी है, और प्लानिंग से मतलब ये कि अगर आपने कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया है बिलाखिर, और उसके बाद उस ऑप्शन के हवाले से जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मेंटली आप अपने आप को बता रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर क्वीन ऑफ कप्स है, ये वो पर्सन है जो कि जिसको मैंने कहा कि जिसके साथ आपका स्टैंड ऑफ हो सकता है, या ये क्वीन ऑफ कप्स वो हो सकता है जिसके पास आप फर्दर अपनी क्लैरिटी के लिए जाएं। ठीक है, ये कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, और ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके आइडिया को या जो आप बनाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं काम, उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें। इसके साथ डिस्कशन आपकी अच्छी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन किसी वाटर साइन के साथ आपकी मुलाकात हो। 5 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पे उलझा हुआ कार्ड है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है आपके ऊपर हो, ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस जो है वो ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे, या अकेले करना है, किसी के साथ करना है, इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको बार बार
डिस्टर्ब कर रही हैं और आप जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये वीकली रीडिंग है और ये एक आधे दिन के अंदर ये एनर्जी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फायर साइन जो कि सजिटेरियस है, उसके लिए देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मैसेज है मंडे 13 जून से। अच्छा जी, चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और सन। हफ्ता जिस तरह खूबसूरती से स्टार्ट हो रहा है, एंड भी उसी तरह से हो रहा है। अलबत्ता दिन दरमियान में कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं इस किस्म की जो डिस्टर्बेंस जहाँ पे नज़र आ रही है। सो मंडे जो है एक बड़े इंथुजियाज़म के साथ स्टार्ट हो रहा है, बहुत जिसमें इंसान कहता है बस अब मैंने सारे काम ख़त्म कर लेने हैं, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। तो एक जोश है जो कि मंडे वाले दिन नज़र आ रहा है। ये काम कंप्लीट करने के लिए हो सकता है, ये कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, जोशो खरोश, ये लोगों से रब्ता करने के लिए हो सकता है। इस मंडे वाले दिन ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के हवाले से चीज़ें जो हैं या वो चीज़ें जो आपको मेंटली फ़िगर आउट करनी है उनके हवाले से ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी फील करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर किसी से रब्ता किया है तो वहाँ से जवाब नहीं आया, और ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसा शख्स आपके साथ रब्ता करने की कोशिश करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कॉल करे, मैसेज करे, जिसको आप जवाब ना देना चाहें। दोनों तरीके से ये बात जो है ये मुमकिन है। उसके बाद वेंसडे के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली का गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, किसी शादी का कोई सिलसिला, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे मौजूद। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर आप इंजॉय कर रहे होते हो, खा पी रहे होते हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है या वैसे ही कोई आपको दोस्त जो है वो चाय पे बुला सकता है। तो इस तरह का दिन जो है वो यहाँ पे है वेंसडे के लिए। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपके अपने रिलेशनशिप के हवाले से कोई अच्छा दिन हो सकता है, ये किसी दूसरी की शादी के हवाले से, किसी दूसरे की इंगेजमेंट के हवाले से। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा वैसे तो शादी से रिलेटेड हम इस कार्ड को कंसिडर करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बाज़ दफ़ा काम के हवाले से जो ग्रोथ होती है ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले काम के हवाले से, जॉब के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है। ये अब कितने लोगों को इस तरह से हिट करेगी, कितने लोगों को रिलेशनशिप के हवाले से हिट करेगी, कितने लोगों के दोस्तों के कहीं पे ताल्लुकात सही हो रहे हैं या शादियां हो रही हैं। तो ज़ाहिर बात है ये एक एवरेज इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता ये सारी ऑप्शंस जो हैं जो कि किसी भी कार्ड के हवाले से पॉसिबल हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है। एक बैड पैच जो कि आपकी ज़िंदगी से या तकलीफ दे चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है, ये हेल्थ के हवाले से भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है कि कहीं किसी से नाराज़गी हुई थी और अब सुलह सफाई हो रही है। एक इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 दिन सेलिब्रेशन के यहाँ नज़र आ रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे, सॉरी वेंसडे और थर्सडे, तो इस सेलिब्रेशन के दौरान इस सारे इन्वायरमेंट के दौरान किसी से आपकी सुलह सफाई हो जाए और आप थोड़ा सा उसके बारे में नज़र आ रहे हैं ओवर प्रोटेक्टिव से अपने लिए, लेकिन ये कि सन का कार्ड मौजूद है, चीज़ें जो हैं वो अच्छे अंदाज में आपके लिए स्मूथली जो है वो आगे प्रोसीड हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप अगर आपके अपने ताल्लुकात किसी पर्सन से सही नहीं थे, रोमांटिक रिलेशनशिप, तो वो भी यहाँ पे आके जो है वो ठीक हो जाएं, जो कि एंड ऑफ द वीक तक है। किसी जगह
अगर आपका कोई पार्टनर है या ये कह लें कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और किसी और जगह आप किसी शादी पे आप इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की सुलह सफाई हो जाए और चीज़ें जो हैं वो दोबारा स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।